गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक आर्यभट्ट ट्यूटोरियल से। और आज का मैं टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 10th बोर्ड के लिए। एंड क्लास 9th भी इसे देख सकता है क्योंकि नेक्स्ट ईयर उन्हें क्वेश्चन करना पड़ेगा। बात है एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। एक्चुअली ये एरिया कंसर्न जो है सर्कल चैप्टर से है। उसमें सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, मैं बहुत बेसिक से आपको बताता हूँ। देखिए, आप थोड़ा बहुत बातें आप सर्कल के बारे में जानते हैं। इसमें मैं एरिया की बात करने जा रहा हूँ, कोई सर्कल की मैं प्रॉपर्टी की बात करने नहीं जा रहा हूँ। तो इससे पहले का मैंने 2-3 लेक्चर शूट किया है सर्कल के प्लेलिस्ट में, जिसमें मैंने आपको टेंजेंट्स के बारे में बताया है और कैसे कुछ और चीजें कैलकुलेट करते हैं, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अब हम देखते हैं सेक्टर के एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए आप, ये हमारे पास एक सर्कल है। वेट कर ले 1 मिनट के लिए। मैं एक बार वीडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूं। ठीक है, देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है बेटा, और ये उसका सेंटर है। सेंटर ओ से डिनोट करते हैं। अगर मैं इस सेंटर से कोई 2 रेडियाई खींच दूं ऐसे, इनके बीच का जो ये वाला एरिया है दैट इज कॉल्ड सेक्टर। ठीक है, यानी सेंटर से अगर मैं कोई 2 रेडियस खींच दूं तो उनके बीच वाले एरिया को बेटा कहते हैं सेक्टर। तो मुझे उम्मीद आप समझ गए होंगे। अगर मैं इसी सेंटर से 2 लाइन ऐसे खींच दूं तो आप इस एरिया को भी क्या कहेंगे, सेक्टर। ठीक है, और अगर मैं एक रेडियस ऐसे खींच दूं और एक ऐसे खींच दूं तो भी ये क्या कहेंगे आप, सेक्टर। ये पूरा क्या रहेगा आपका, सेक्टर। ठीक है, अब देखिए ये तो सेक्टर हो गया। और अगर कोई सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, सेंटर ओ है बेटा, और अगर उसका मैं कोई एक कॉर्ड खींच दूं, कॉर्ड कॉर्ड आप जानते हैं, लाइन दैट ज्वाइंस 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ये कोई कॉर्ड है ए बी। तो कॉर्ड सर्कल को 2 भागों में बांट देता है, एक छोटा पार्ट और ये एक बड़ा पार्ट। ये बड़ा पार्ट देख रहे हैं, इस बड़ा पार्ट। तो इस छोटे वाले पार्ट को कहते हैं माइनर सेगमेंट, और इसे कहते हैं मेजर सेगमेंट। क्योंकि बड़ा पार्ट है तो ये बेटा कहते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट हो कॉर्ड पे, आप कहेंगे सर अगर मैं एक सर्कल छोटा सा ऐसे ले लूं और मैं अगर यहां से कॉर्ड, दिस इज नॉट अ डायमीटर, क्योंकि डायमीटर तो सेंटर से पास करता है। तो ये कोई कॉर्ड है ए और बी, आपको देख के लग रहा है ये छोटा पार्ट है, ये बड़ा पार्ट है। तो ये हो गया माइनर सेगमेंट और ये हो गया मेजर सेगमेंट, और हो गया ये मेजर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट की कहानी कब खत्म होती है, जब इसको हम सेंटर से पास कर, दोनों बराबर हो जाएंगे तो कोई माइनर नहीं कोई मेजर नहीं, तो इसे कहते हैं बोथ आर सेमी सर्कल्स। तो अगर कोई कॉर्ड सेंटर से पास कर जाता है डायमीटर को, तो सर्किल को 2 सेमी सर्कल्स में बांट देता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट अभी तक आपको क्लियर होगा। अब हम इसी सेगमेंट के एरिया निकालने सीखेंगे, और उसके उसके पहले हम सीखेंगे कैसे इस सेक्टर के एरिया निकालते हैं और कैसे आया सर्कल में एरिया निकालने का कॉन्सेप्ट, क्या एग्जैक्ट फॉर्मूला उसका, उसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कशन करते हैं अभी। अब देखिए, बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे हम लोग एक एक बात जो है। कुछ दिनों से मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर रहा था, आप जानते हैं एक्चुअली कुछ फैमिली इश्यूज हो गए थे घर में जो है, हेल्थ को रिलेटेड मेरे फादर से, इसी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब था। चलिए, बट द शो मस्ट गो ऑन। प्रॉब्लम कितनी भी है, काम तो चलता ही रहना चाहिए। देखिए बेटा, तो एक सर्कल है ये, मैं इसके एरिया की बात करने जा रहा हूं। इस सर्कल के मैं इस सेक्टर का अगर मैं एरिया निकालूं ऐसे, ये ओ है, ये बी है, ये ए बी है। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, अगर मुझे देखो पहले समझो कि इसका फॉर्मूला आया कैसे।
फॉर्मूला बेटा एक्चुअली आप पढ़े हैं एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, या आप पढ़े हैं फॉर्मूला सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो मार्कर हल्का हो गया है, मुझे चेंज कर लेने दीजिए। अब तक आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ सर्कल बेटा होता है पाई आर स्क्वायर, और ये आपने पढ़ा है 2 पाई आर। लेकिन एग्जैक्टली बेटा ये इनकम्प्लीट फॉर्मूला, ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल पाई स्क्वायर होता है, ये कंप्लीट सर्कल का है। अगर हमें सिर्फ सेक्टर का ही निकालना, ये भी तो सर्कल का ही पार्ट है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? एक्चुअली ये फॉर्मूला आया पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री, और ये भी हुआ थीटा बाई 360 डिग्री। अगर हम निकालते हैं फॉर कंप्लीट सर्कल, फॉर कंप्लीट सर्कल, तो ये होता है बेटा जो आप पढ़ते हैं पाई स्क्वायर इंटू, भाई ये थीटा पूरा घूम जाएगा, ये थीटा यहां से यहां तक है, वो पूरा घूम के यहां पे आ जाएगा, तो ये 360 बाई 360। तो यहां से आपको मिलता है फॉर्मूला क्या? पाई आर स्क्वायर, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। और यहां से वही हानि है, अगर पूरे का निकालेंगे सर्कमफेरेंस तो 2 पाई आर इंटू 360 अपॉन 360। यहां से क्या मिला? 2 पाई आर, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, क्योंकि बचपन से हम पूरे सर्किल का ही पढ़ते आए हैं। यही घूम के जब पूरा होगा बेटा तो ये कितना होगा? 360 डिग्री। लेकिन अगर अब मैं सिर्फ इस सेक्टर की बात करूं, इस सेक्टर की मतलब सिर्फ इसकी एरिया, ये एरिया, और अगर ये दिया हुआ है कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो अब इसका एरिया, इस सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे आप? तो आप निकालेंगे फॉर्मूला से एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ए बी ओ, भाई ए बी ओ ए, ए बी ओ ए, इसका एरिया कैसे निकालेंगे आप निकालेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू 60 अपॉन 360। आपको आर दिया रहेगा, आप सॉल्व कर लेंगे आराम से, काट पीट के से 1/6 हो जाएगा, एंड आर दिया रहेगा आपको, तो आप लिख लेंगे 22/7 इंटू वॉट एवर द आर इज गिवन इंटू 1/6 कर देंगे। यानी पूरे सर्किल का एरिया जो भी आता होगा उसका सिर्फ 1/6। और सही बात भी है, पूरे सर्किल का एरिया तो हम 360 से निकालते हैं, लेकिन इस 60 का जो सेक्टर का एरिया है उसको तो 1/6 ही ना आएगा मेरे भाई, पूरे एरिया का तो वो हमने कर दिया यहाँ पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर होगा, और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आई हो। और जब हम एरिया, ये तो सेक्टर की बात हो गई, अब हम कुछ बातें सीखते हैं कैसे निकालेंगे सेगमेंट के एरिया, एंड देन वी विल कम टू क्वेश्चन। थोड़ा सा एरिया निकालने में सेगमेंट वाले में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट उसमें यूज होगा, वो मैंने आपको बता रखा है, मैं आपको कोरिलेट कर देता हूं, और उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे इसे। देखिए कैसे क्या करना है, मैं आपको एक एक चीज बताता हूं बहुत आराम से। क्लास 10th में इससे क्वेश्चन आना ही आना है, और आपको कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है। देखिए बेटा, अब सेगमेंट के लिए क्या होता है, एक बार मैं वीडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूं। ठीक है, वीडियो ठीक से बन रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए बेटा, अब सेगमेंट तो ये होता है, मैंने बता दिया, 2 पॉइंट जोड़ दिया आपने, ये सेगमेंट हो गया। अब आपको निकालना है एरिया ए बी का, ये एरिया, इसका नाम ओ है, इसका नाम हमने सी दे दिया, इस पॉइंट सर्कल पे एक पॉइंट सी है, तो हमको भी एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब सेगमेंट के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी ए, इसका एरिया हमको निकालना है बेटा। अब आप देखते रहेंगे, ए सी बी ए का एरिया हमको निकालना है, ए सी बी ए इसका एरिया हमको निकालना है।
तो ये कैसे निकलेगा, ये आपको सोचने वाली बात है। देखिए आप क्या करेंगे, आपको समझना पड़ेगा, ये एरिया तो अलग से निकल नहीं सकता मेरे भाई। तो आप क्या करेंगे, आप इस पूरे सेक्टर का जो एरिया निकाल रहे थे, यानी ये पूरा एरिया किसका एरिया, इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ए बी ओ ए माइनस बेटा आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, इस सेक्टर के एरिया ए मैं सॉरी ऐसे लिखिए, सेक्टर के लिए क्या होगा, तो अपने इंडिकेशन लिख लीजिए, ए सी बी ओ ए, ये सेक्टर के लिए होगा ACBO और ए, पूरा एरिया माइनस इस ट्रायंगल के एरिया, इस ट्रायंगल के एरिया अगर निकाल देंगे तो आपको मिल जाएगा इस सेगमेंट का एरिया किसका, ACBA का। ये आप कुछ भी यूज कर सकते हैं लिखने के लिए, इससे आपके टीचर को अंडरस्टैंड हो कि आप सही चीजें लिख रहे हैं, उनको समझा सही से पा रहे हैं बस। तो ये कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे सेगमेंट के एरिया निकालने के लिए। आपको दिख भी रहा है, अगर मैं इस पूरी एरिया में से अगर मैं अगर जो मैं पूरा ये ना पूरा सेगमेंट हुआ भाई, सेक्टर हुआ, ये नीचे ऊपर पूरा लेके सेक्टर हुआ, इस सेक्टर में से अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूं, जो मैं डैश जैसे बना रहा हूं, तो आपको मिल नहीं जाएगा सेगमेंट का एरिया। और इसी ट्रायंगल के एरिया को निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा क्या, ट्रिग्नोमेट्री, कुछ कॉन्सेप्ट्स कि कैसे निकालना है, क्या करना है। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अगर मान लीजिए सेक्टर सेगमेंट के एरिया अगर ये निकालना है और सेक्टर के एरिया आपको दिया हुआ है मान लीजिए 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप निकाल सकते हैं 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर ये गिवन है तो। ठीक है, अब देखिए कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता दूं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, और उससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर का कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूं, जिससे आपको चीजें और आराम की हो जाए। देखिए आप देख सकते हैं मैंने क्या थ्योरम लिखा है, मैंने कहा है कि अगर किसी भी कॉर्ड पर कोई एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर दें अपने एंड से, तो उस कॉर्ड को वो दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। ये एक थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे होगा सर ये आपको मैं बताना चाहता हूं। देखिए इसका प्रूफ भी है, बहुत अच्छा है, बहुत छोटा सा प्रूफ है इसका। देखिए इसका प्रूफ आप देखिए, ट्राइंगल में आप सीखे होंगे, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। प्रूफ देखिए, अगर मैं इसको यहां से ऐड कर दूं, इसको यहां से इस तरह से, तो इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOC,
भाई AOC ट्रायंगल और BOC ट्रायंगल ले लिया हम। इसमें क्या है बेटा, AO जो है बराबर है OB के। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, रेडियाई हैं, रेडियस है, ठीक है। और एंगल ACO वो बराबर है एंगल BCO के। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री आपने बनाया है खुद ही। और आपका लाइन OC बराबर OC जो है वो कॉमन है। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से ये प्रूफ हो गया, कॉन्ग्रुएंसी से ये प्रूफ होता है कि ट्रायंगल AOC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BOC के। देयरफॉर AC इक्वल टू CB होगा CP CT से, यानी कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के थ्योरम से ये प्रूफ होता है, ठीक है। तो ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है पहले भी, और यहाँ पे आपको प्रूफ कर दे रहा हूँ कि ये चीजें बराबर होंगी, ठीक है। और आप यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं कि एंगल OAB भी बराबर होगा एंगल OBA के, देख रहा है, बराबर होगा। और देखिए आप एंगल AOC भी बराबर होगा एंगल BOC के, ठीक है। देख रहे हैं आप चीजें, सभी चीज कॉन्ग्रुएंसी तो आप सीख चुके हैं, मैंने आपको यहाँ दोहरा दिया है। अब मैंने ये आपको क्यों बताया, इसका मुझे आपको एक कंसर्न बताना है। देखिए अब आप स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया है, इसका यूज कहाँ होगा और कैसे होगा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। फिलहाल सेगमेंट सेक्टर क्या होता है, कैसे क्या निकालते हैं, कहाँ एरिया कैसे फाइंड करना है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो बहुत दिन बाद मैंने वीडियो शूट किया है, तो थोड़ा कुछ फैमिली इश्यूज भी थी, इस वजह से मैं परेशान था, बहुत ज्यादा परेशान था मैं। आप मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभिषेक कुमार सिंह, आर्यभट्ट ट्यूटोरियल्स। मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लेके आता हूँ, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं, एंड दैट इज गोइंग टू कम इन योर एग्जाम्स 100% श्योर। बाय बाय।